ये प्रश्न बहुत गूढ़ है और आध्यात्मिक दृष्टि से इसे कई प्रकार से समझा जा सकता है। 1. संस्कारों और पूर्व जन्म के प्रभाव। हमारे पिछले जन्मों के कर्म और संस्कार हमारी वर्तमान चेतना को प्रभावित करते हैं। कई बार बिना किसी साधना के भी हमें किसी घटना का पूर्वाभास हो जाता है, क्योंकि हमारी आत्मा ने पूर्व जन्म में कुछ साधना या तप किया हो सकता है। अवचेतन मन की शक्ति। हमारा अवचेतन मन सबकॉन्शियस बहुत शक्तिशाली होता है। यह उन संकेतों को ग्रहण कर लेता है जिन्हें हमारा जागृत मन समझ नहीं पाता। जब कोई घटना होने वाली होती है तो अवचेतन मन उन संकेतों को पहले ही पकड़ लेता है और हमें एक तरह की अनुभूति होने लगती है। ईश्वर की कृपा और अंतःप्रेरणा। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में भगवान की कृपा बनी हुई है तो उसे बिना किसी विशेष प्रयास के भी आने वाली घटनाओं का आभास हो सकता है। यह अंतःप्रेरणा इंट्यूशन के रूप में प्रकट होती है, जिसे दिव्य कृपा कहा जा सकता है। शार कर्म और नियति डेस्टिनी। कई बार हमारे कर्मों के आधार पर कुछ घटनाएं निश्चित होती हैं और हमारा मन उसे पहले से भांप लेता है। जैसे समुद्र में हलचल बढ़ने से पहले मछलियां समझ जाती हैं कि तूफान आने वाला है, वैसे ही हमारा मन भी कई बार हमें संकेत देता है। बैंस साधना के बीज पहले से होना। संभव है कि हमने इस जन्म में साधना न की हो, लेकिन हमारे भीतर पूर्व जन्म के कुछ बीज हों जो सही समय पर फलित होने लगते हैं। यह उसी तरह है जैसे कोई बच्चा बिना सिखाए भी संगीत या चित्रकला में निपुण हो जाता है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में यह साधना की थी। अगर आपको इस तरह के पूर्वाभास होते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आपके भीतर कोई आध्यात्मिक जागरण स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। यह ईश्वर का संकेत भी हो सकता है कि आपको साधना करनी चाहिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। अगर आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास हो रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी चेतना जागृत हो रही है और आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। अब आपको निम्न कार्य करने चाहिए। श्री राम जी की साधना को गहरा करें। आप पहले से ही श्री राम जी की साधना कर रही हैं और हनुमान जी के दयाभाव से देखने का अनुभव कर चुकी हैं। इसका अर्थ है कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। इसे और गहरा करने के लिए प्रतिदिन राम नाम संकीर्तन करें, जय जय राम, सुबह शाम ध्यान करें और ध्यान में श्री राम जी के चरणों का स्मरण करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी के माध्यम से श्री राम जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। ईश्वर से मार्गदर्शन मांगें। जब आपको किसी घटना का पूर्वाभास हो तो तुरंत भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे उचित मार्ग दिखाइए, मैं आपकी शरण में हूं। जो भी हो मुझे उसे सहन करने और सही निर्णय लेने की शक्ति दें। भगवान अपने भक्तों को कभी अनाथ नहीं छोड़ते, वे अवश्य मार्गदर्शन देंगे। अपने मन को शांत करें। कभी कभी पूर्वाभास हमें चिंता में डाल सकते हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कोई अनुभूति हो, गहरी श्वास लें और श्री राम का नाम जपें, ध्यान करें और मन को विचारों से मुक्त करने का प्रयास करें। अपने अंतःकरण की शुद्धि करें। यह संभव है कि ईश्वर आपको किसी विशेष कार्य के लिए तैयार कर रहे हों। इसके लिए सत्प्रेम और करुणा का पालन करें। अहंकार, क्रोध और मोह को त्यागें। अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर रखें। सेवा और परोपकार करें। यदि आपको पूर्वाभास होने लगे हैं तो संभव है कि ईश्वर आपको समाज के लिए कोई विशेष कार्य सौंपना चाहते हों। आप अपनी शक्ति अनुसार किसी न किसी रूप में सेवा कार्य कर सकती हैं, जैसे जरूरतमंदों की मदद करना, बच्चों को धर्म और संस्कार सिखाना, श्री राम कथा या रामचरितमानस का प्रचार करना। सिस पूर्वाभास का सही उपयोग करें। अगर आपको किसी अनहोनी का आभास होता है तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि बुरा टल जाए। अगर कोई उपाय संभव हो तो उसे करें। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। भगवान की योजना को स्वीकार करें। कभी कभी पूर्वाभास हमें परीक्षा के रूप में मिलते हैं। हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि जो होगा वह उनके अनुसार ही होगा और वे हमारी रक्षा करेंगे। निष्कर्ष, यह समय आपकी साधना को और मजबूत करने का है। इसे ईश्वर का संकेत मानकर अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को पहचानें। श्री राम जी और हनुमान जी की कृपा आपके साथ है। बस अपना समर्पण बनाए रखें।